अगला प्रपोजल है साहबगंज अंतर्गत खैरबनी से सनमनी, कुल लंबाई 7.58 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य के लिए कुल 40 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, ये 3 निदेशालय गठित पहले से हैं। इन तीनों निदेशालयों को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत काशी सोत मध्यम सिंचाई योजना प्रखंड हुसैनाबाद जिला पलामू के निर्माण हेतु 12 करोड़ 46 लाख रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन किया गया और वर्तमान में जो नियमावली का प्रोविजन के अनुसार किसी भी आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 64 वर्ष, जो पहले हो 3 वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो तक निर्धारित किया गया है, उसको बदल करके 4 वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो किया गया। अगला है डॉक्टर विकास लाल को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। अगला है आंगनवाड़ी चलो अभियान। ये नई योजना और नई पहल है राज्य सरकार की। आंगनवाड़ी चलो अभियान योजना का प्रारंभ करने के लिए इसकी स्वीकृति जो प्रदान की गई है वो 211 करोड़ 248 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें बच्चों को स्कूल जाने से पहले प्री स्कूलिंग जो होता है उसका शिक्षा दिया जाएगा और 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए जो वर्ग का नाम रखा गया 9 कदम, 4 से 5 वर्ष के लिए शिशु कदम और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वर्ग रखा गया बाल कदम। और प्रति वर्ष उनको 2 टी-शर्ट, 2 पैंट या स्कर्ट लड़कियों के लिए, 1 पेयर जूता, 2 पेयर शॉक्स, वर्कबुक 1 सेट, एक्टिविटी बुक 1 सेट और पेंसिल बॉक्स 1 सेट और क्रेयॉन्स 1 पैकेट दिया जाएगा। ये प्रति बच्चा प्रति वर्ष दिया जाएगा और बेंच और डेस्क 5 साल में 1 बार दिया जाएगा। हाँ, 9 कदम शिशु कदम, बाल कदम 5 से 6 और प्रति बच्चा प्रति वर्ष जो है 1400 रुपया का व्यय इसमें होगा और टेबल चेयर 5 साल में 1 बार दिया जाएगा। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई और इसमें गिरिडीह और कोडरमा 2 जिला में अवस्थित सारे महाविद्यालय शामिल हुए। अगला प्रस्ताव है ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत। नहीं, ये तो सरकारी विश्वविद्यालय। ये है जो आरईओ की ऑफिसेज और जो
वहाँ पे क्वार्टर्स हैं, वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसके लिए सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ करने का शुरू किया गया। वहाँ के क्वार्टर्स और ऑफिसेस को सुदृढ़ करने का प्रपोजल था। अगला प्रस्ताव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 बैच 1 23-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 5 पथ और 2 पुल की स्वीकृति प्रदान की गई है। उस पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 47.43 करोड़ रुपए, 47 करोड़ 43 लाख। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोड्डा जिला अंतर्गत कुल 89 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 89 करोड़ 30 लाख। अगला है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता जो प्रदान करने का है, उसमें सरलीकरण किया गया प्रक्रिया को। ये सरलीकरण ये किया गया कि 12/9/2022 को जो पिछला निर्णय हुआ था, उसमें यह हो गया था कि पूर्व में जो निर्णय हुआ था उसमें यह निर्णय हो गया था कि 5 लाख तक की सैंक्शन जो है वो सिविल सर्जन देते थे। तो सिविल सर्जन की शक्ति को हटा करके वो जेसास के निदेशक को पावर दिया गया। तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी जिलों में। तो वापस ये किया गया कि 5 लाख तक का पावर सिविल सर्जन को वापस कर दिया जाएगा और 5 से 10 लाख तक सैंक्शन करने का जो पावर है वो जेसास के निदेशक, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और DIC, ये तीनों के कमेटी बना दी गई है। वो 10 लाख तक वहाँ से सैंक्शन करा सकते हैं। और इसमें TMH मुंबई, TMH जमशेदपुर और CMC वलोर, ये तीनों हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया है। भले वो CGHS रेट पे नहीं करेंगे तो भी उसको मान्य होगा। जो भी दर पे वो इलाज करेंगे वो दर सरकार को मान्य है। अगला है विधेयक है जिसमें झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024। इसमें यह है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स के बीच में यदि पेमेंट को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, तो वैसे केसेस में पहले ये होता था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिविल कोर्ट में अपना सिविल सूट फाइल करता था और सिविल कोर्ट का निर्णय होता था। उसके बाद जो अपीलीय प्रोसेस था उसको फॉलो करते हुए हाई कोर्ट लोग पहुंचते थे। और इसके क्रम में ये होता था कि सूद काफ़ी ज़्यादा हम लोग को राज्य सरकार को बियर करना पड़ता था, क्योंकि जिस डेट से उसका ड्यूज होता था उसी डेट से पूरा और हाई कोर्ट का निर्णय तक पूरा सूद हम लोग को देना पड़ता था। 12% या जो भी परसेंट पे कोर्ट उसमें लगाती थी ब्याज। तो ये हो गया कि अब ये सिविल कोर्ट में डिसीजंस नहीं करा करके एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाएगा स्टेट स्तर पे, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। वो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल राज्य स्तर पे गठित होगा और वो ट्राइब्यूनल ही कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स या सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं वहाँ पे केसेस देखे जाएंगे। अगला है झारखंड राज्य के अबुआ आवास योजना जो है उसका लक्ष्य को बढ़ा करके 8 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया और उसमें PFMS के माध्यम से जो पेमेंट में दिक्कत हो रही थी उसके स्थान पर वो NEFT के माध्यम से पेमेंट करने का निर्णय लिया गया। अगला है तेजस्विनी योजना
के कार्यान्वयन 31/12/2023 तक की अवधि तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत राज्य स्तरीय SPMU, जिला स्तरीय हेल्प डेस्क तथा बाल विकास परियोजना स्तरीय हेल्प डेस्क के लिए संविदा आधारित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी बाया तट नहर योजना के PCC लाइनिंग एवं विभिन्न चेनों के मरम्मती के लिए कुल 41 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उसी से अगला है ऊर्जा विभाग का है। विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बिजली वितरण निगम के लिए स्वीकृत परियोजना थी, उसको रीस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला भी ऊर्जा विभाग का है। विश्व बैंक संपोषित जो संचरण परियोजना थी, इनकी लागत 2655 करोड़ रुपए, उसको पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है देवघर अंतर्गत कानों से मदन कट्टा कुल 14.115 किलोमीटर एवं मुरली पहाड़ी से राम जनी मोड़ लिंक पथ 2.34 यानी कुल मिलाकर के 16.45 किलोमीटर की प्रशासनिक स्वीकृति कुल 65 करोड़ 53 लाख रुपए 65 करोड़ 53 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई। और लास्ट में है झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024।